तो चलिए जानते हैं कि डेटाबेस और डेटा क्या होता है। हम सब Amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट ये सारे वेबसाइट्स तो यूज करते ही है। तो ऐसे किसी भी वेबसाइट पर हम जब पहले बार जाते हैं, जब हम कुछ परचेज करने जाते हैं, तो सबसे पहले वो हमें रजिस्टर करने के लिए कहता है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि उस वेबसाइट को हमारे रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए। तो वो हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने बोलता है, जिसमें वो नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, आपका ऑक्यूपेशन, आपकी सैलरी इत्यादि चीजें वो लेता है। तो यह सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है इसे हम डेटा कहते हैं। यह डेटा वेबसाइट को हम दे देते हैं। अब उस वेबसाइट को ऐसे दुनिया भर में कई लोग उस वेबसाइट को एक्सेस या यूज करते हैं। तो इतने सारे लोगों का डेटा उस वेबसाइट के पास होता है। तो यह डेटा वो स्टोर कहाँ करता है? वो वेबसाइट या कंपनी एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में यह सारा डेटा स्टोर करता है, और ये सारा डेटा का जो कलेक्शन है, यह सारा डेटा इकट्ठा करके जो बड़ा डेटा बन जाता है उसे बोलते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस डेटा का कलेक्शन करके एक जगह पे उसे सुरक्षित स्टोर करना, स्टोर ही नहीं बल्कि उसे मैनेज भी किया जाता है, सिक्योरली उसे रखा भी जाता है। तो यह सारा काम डेटाबेस करता है। तो अब डेटाबेस में सिर्फ यूजर का तो डेटा नहीं होगा। कोई भी कंपनी सिर्फ यूजर्स का डेटा नहीं कलेक्ट करते, बहुत सारे डेटा होते हैं। समझो Amazon पर जब आप शॉपिंग करते हो तो Amazon के पास सिर्फ यूजर के डेटा के अलावा भी कई सारा डेटा है, जैसे प्रोडक्ट्स का डेटाबेस, जिसमें प्रोडक्ट्स की जानकारी, प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट्स को सेल करने वाला सेलर, प्रोडक्ट्स का प्राइस इत्यादि भी डेटा स्टोर होता है, जिसे हम प्रोडक्ट डेटाबेस कहते हैं। यह समझो सेलर डेटाबेस, जिसमें लिस्ट ऑफ सेलर्स के लोकेशंस, उनके फोन नंबर्स, उनके प्रोडक्ट इत्यादि उस डेटाबेस में स्टोर होते हैं। उसी तरह से एम्प्लॉइज का डेटाबेस, जिसमें एम्प्लॉइज के नाम, एम्प्लॉइज के पते, फोन नंबर इत्यादि भी होता है। तो इसी तरह किसी भी वेबसाइट पर अनगिनत प्रकार के डेटाबेस, जैसे यूजर डेटाबेस, परचेसर डेटाबेस, सेलर डेटाबेस, प्रोडक्ट डेटाबेस, एम्प्लॉय डेटाबेस इत्यादि डेटाबेस होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो दुनिया भर की डेटा का कलेक्शन प्लस इतने सारे डेटा, इतना ह्यूज डेटा को कोई भी वेबसाइट मैनेज कैसे करे। तो इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DBMS भी बोलते हैं। तो होता क्या है यह DBMS? यह DBMS यूजर के साइड पे एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस यानी जो आप आपके कंप्यूटर पे एज अ यूजर देखते हो, जहाँ पे आप उस वेबसाइट के डिटेल्स हो या आपको लॉग इन करना है तो वो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म देगा, आप आपके डिटेल्स फिल करते हो, आप प्रोडक्ट्स के डिटेल्स देखते हो, प्रोडक्ट्स आपको परचेस करना हो तो आप प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, फिर वो आपको पेमेंट के डिटेल्स दिखाता है। तो इस तरह से जो इंटरफेस हमें दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं फ्रंट एंड इंटरफेस। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजर की तरफ इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और जब आप उसे कुछ क्वेरी डालते हो, समझो मुझे कुछ खरीदना है या मुझे मेरे डेटा को एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, कुछ भी कार्य करना है, तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बैकएंड में एक सॉफ्टवेयर है जो आपने दी गई हुई सूचना को प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट करेगा। तो DBMS क्या होता है? DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को कलेक्ट, डेटा को स्टोर और डेटा को मैनेज करता है। अब मैनेज यानी क्या? तो मैनेज को हम शॉर्ट फॉर्म में क्रूड ऑपरेशन बोलते हैं। C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। इस तरह से DBMS क्रूड ऑपरेशंस आपकी डेटा पे परफॉर्म करता है। तो इस क्रूड ऑपरेशन को एक एक करके देखते हैं। लेट अस से मैं एक नई यूजर हूँ और मुझे मेरा डेटा इनपुट करना है। तो DBMS के इंटरफेस द्वारा आप आपका डेटा तो रजिस्टर कर देंगे, तो उस डेटा को क्रिएट DBMS सॉफ्टवेयर बैकएंड से करेगा, डेटा को क्रिएट करेगा या डेटा को इंसर्ट करेगा। यह काम DBMS का क्रूड ऑपरेशन करता है। R यानी रीड। लेट अस से आप फेसबुक पे है
और आपको फेसबुक के किसी आपके फ्रेंड का इमेज देखना है, पिक्चर देखना है, वीडियो देखना है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डेटा को रिट्रीव या डेटा को रीड करना। किसी के डेटा को हम रीड करना चाहते हैं तो ऑन यूजर इंटरफेस आप सिर्फ सर्च करते हो, फ्रेंड का नाम डालते हो, लेकिन एट द बैक एंड डीबीएमएस क्या करेगा, बैक एंड पे डीबीएमएस आपके उस दोस्त के डेटा को डेटाबेस से रिट्रीव करके आपको रीड करने देगा। ये हुआ क्रूड ऑपरेशन का आर। अब समझो आपने लोकेशन चेंज कर ली, आपकी एड्रेस चेंज हो गई, या आपका फोन नंबर चेंज हो गया, या सेलर हो आप और आपको कोई नया प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस आपको एडिट करने हैं, चेंज करने हैं, प्राइस चेंज करना है, कोई भी अपडेट करना है डिटेल्स आपको, तो यह जो अपडेट ऑपरेशन किया जाता है यह एडिट कमांड से किया जाता है। तो यूजर इंटरफेस में आपने कई बार एडिट बटन तो देखा ही होगा। यह एडिट बटन हम जब क्लिक करते हैं तो हमें हमारे डिटेल्स को एडिट करने की फैसिलिटी देता है। तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो आपके डेटा को डेटाबेस में, जो वो सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में स्टोर्ड है, वहां पर जाके आपकी डेटा को सही तरीके से अपडेट कर देगा। उसी तरह से कई बार आपको कोई भी प्रोडक्ट को डिलीट करना है या आपकी किसी डिटेल्स को डिलीट करना है, ओके, तो या स्पेसिफिकेशन में समझो आपको लगा कि नहीं ये स्पेसिफिकेशन चेंज हो गया है, आपको उसको डिलीट करना है, तो यह हुआ क्रूड ऑपरेशन का डिलीट। सो आप कोई भी डेटा डिलीट कर सकते हो। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर वेबसाइट के डेटाबेस में जाकर वो वाला पर्टिकुलर डेटा को ढूंढ कर उस डेटा को डिलीट कर देता है। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि डीबीएमएस का कार्य होता है डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को मैनेज करना। सो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर सिर्फ क्रूड ऑपरेशन ही नहीं बल्कि दूसरे कार्य भी करता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव का कार्य, जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो कि यूजर को कितने परमिशन दिए जाए या कितना डेटा का एक्सेस दिया जाए, सेलर को कौन से डेटा का एक्सेस दिया जाए, परचेसर को कौन से डेटा का एक्सेस दिया जाए। तो ये सारे एक्सेस के परमिशंस मैनेज और ग्रांट भी डीबीएमएस करता है। तो आई होप गाइज आपको डेटाबेस और डीबीएमएस की जानकारी मिल गई हो। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।